आसमान पर अभी भोर का तारा पूरी तरह डूबा नहीं था कि रहमत चाचा के घर की खिड़की से हल्की रोशनी छनकर आने लगी। गांव की मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़ गूंजी। सहरी का वक्त ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी है, ए रोज़ेदारों उठ जाओ। रहमत चाचा ने अपनी पुरानी लालटेन जलाई। उनकी नेक बीवी मरियम भी पहले ही चूल्हा सुलगा चुकी थी। धुआं छत के खपरेलों से होता हुआ ठंडी हवा में मिल रहा था। रहमत चाचा ने वज़ू किया और दस्तरख्वान पर बैठ गए। सामने ताज़ा छाछ, बाजरे की रोटी और आम का अचार था। मरियम, इस बार सुना है शहर से छोटे भाई का बेटा आरिफ आ रहा है, पहला रोज़ा साथ करेंगे, रहमत चाचा ने निवाला तोड़ते हुए कहा। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा। खेतों में काम थोड़ा धीमा था पर रुका नहीं था। दोपहर के वक्त आरिफ शहर की चकाचौंध से दूर गांव पहुंचा। उसने देखा कि रहमत चाचा रोज़े की हालत में भी कुएं के पास बैठे राहगीरों के लिए घड़े भर रहे थे। आरिफ ने ताज्जुब से पूछा, चाचा जान, आप खुद रोज़े से हैं और इतनी धूप में पानी भर रहे हैं? रहमत चाचा मुस्कुराए, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये दूसरों की प्यास और तकलीफ को समझने का नाम है। इफ्तारी की अनोखी तैयारी। शाम ढलने लगी। मरियम भी और बहू जीनत किचन में मशरूफ़ थीं। आज इफ्तारी में कुछ खास था। गांव की रवायत के मुताबिक बरकत वाली हांडी तैयार हो रही थी। ये एक बड़ा सा देग था जिसमें सब्जियां, गोश्त और अनाज मिलाकर एक गाढ़ा हलीम जैसा पकवान बनाया जाता था। जीनत ने पूछा, अम्मी, हम इतना ज़्यादा क्यों बना रहे हैं? घर में तो सिर्फ 5 लोग हैं। मरियम बी ने जवाब दिया, बेटा, आज मस्जिद के पास जो मुसाफिर खाना है वहाँ कई मजदूर ठहरे हैं। हमारे दस्तरख्वान की रौनक तब तक अधूरी है जब तक पड़ोसी और मुसाफिर भूखे हों। सूरज डूबने की लालिमा आसमान पर फैल गई। रहमत चाचा के सहन में बड़ी सी चटाई बिछाई गई। आरिफ ने देखा कि गांव के कुछ गरीब बच्चे और 2-3 मुसाफिर भी वहां आकर बैठ गए। दस्तरख्वान पर सजावट सादी थी पर दिल बड़े थे। नारियल के टुकड़े और खजूर, बेसन की फुल्की और पुदीने की चटनी, ताज़ा कटा हुआ तरबूज, गुलाब का शरबत और वो खुशबूदार बरकत वाली हांडी। जैसे ही अजान हुई, सबने एक साथ बिस्मिल्लाह कहकर खजूर उठाई। आरिफ को शहर के बड़े होटलों की इफ्तार पार्टी से ज़्यादा मज़ा उस मिट्टी की सोंधी खुशबू वाले सहन में आ रहा था। इफ्तारी के बाद सबने मिलकर नमाज अदा की। रात को जब ईशा की अजान हुई तो पूरा गांव सफ़ेद लिबास पहने मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। आरिफ ने महसूस किया कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को जोड़ने और रब का शुक्र अदा करने का ज़रिया है।